हमारे आंगन में दर्जन भर बंदर पाले हुए थे। सबका पेट बहुत बड़ा था, जो भी रखा जाता वो सब खा जाते थे। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने एक बंदर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, यह बंदर इंसान का मांस खा चुका है, इसे तुरंत मार दो, नहीं तो तुम सबकी जान चली जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही वह बंदर ठंडी आंखों से उसे घूरने लगा। मेरे पिता शिवपाल गुस्से में बोले, अरे ओ भिखारी, ये बंदर तो मेरी जान बचा चुका है, इंसान कैसे खाएगा? बकवास मत कर। भिखारी बोला, शिवपाल भैया, इसकी आंखों में खून उतरा है, ये जरूर आदमी खा चुका है, इसे घर में रखना ठीक नहीं। पिता भड़क गए, चल भाग यहाँ से, अपने आप को साधु समझता है क्या? पिता नहीं माने तो भिखारी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, जब घर में कोई न हो तो इस बंदर से दूर रहना, ये खतरनाक है। उसकी आंखों में सच्चाई लग रही थी। इतना कहकर वह चला गया। मैंने अपने पिता शिवपाल से पूछा, क्या यह बंदर सच में आदमी खाता है? पिता हंसकर बोले, बेवकूफ मत बन, एक बार मैं बर्फ में बेहोश हो गया था, इसी बंदर ने मुझे काट कर जगाया था, तभी से यह हमारा रखवाला है। पिता यह कहानी कई बार सुना चुके थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरे पिता को बचाने नहीं बल्कि खाने वाला था। मैं सोच ही रहा था कि वह बंदर लालच भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी, मेरी रूह कांप गई। मैं चिल्लाया, पिताजी, ये मुझे खाने वाला है। पिता ने बाड़े की तरफ देखा तो बंदर फिर सीधा साधा बैठा था। पिता बोले, माधव, बंदर आदमी नहीं खाते। इतने में माँ कौशल्या ने खाना खाने को बुला लिया। खाने के बाद पिता मुझे और बंदर को पहाड़ी पर घुमाने ले गए। मैं पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था, तभी नीचे सरसराहट हुई। मैंने देखा वह बंदर चुपके चुपके ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी, उसकी आंखें खतरनाक हो गई। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए और मैं नीचे गिर पड़ा। बंदर तुरंत मेरे ऊपर चढ़ गया। उसी समय पिता उधर आए और जोर से चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पिता की आवाज सुनते ही बंदर पीछे हट गया और मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पिता से लिपट गया और रोते हुए कहा, ये मुझे खाने वाला था। पिता गुस्से में डंडा उठाने लगे, पर बंदर अजीब इशारे करने लगा। कुछ देर बाद पिता शांत हो गए और बोले, माधव, तू गलत समझा, ये तुझे जंगली सुअर से बचा रहा था। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ नाराज होकर बोली, क्या गिरकर दिमाग खराब हो गया है? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। पिता बोले, ये कभी इंसान नहीं खाएगा, तू क्यों डर रही है? माँ बोली, बहुत हुआ, आज मांस रखकर देखेंगे, अगर इसने खाया तो यहीं काट देंगे। पिता मजबूर होकर हरिराम काका से लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को उसमें बंद किया और फल के साथ कच्चा मांस रख दिया। बंदर बुरी तरह उछल कूद करने लगा और पिंजरा पटकने लगा। पिता को दया आ गई, बोले, छोड़ भी दे, इतने साल में इसे मांस खाते नहीं देखा। वह भिखारी झूठा था। माँ बोली, तुम्हें भिखारी पर शक है तो अपने बेटे पर भी कर लो, अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिता चुप हो गए। शाम को हम देखने गए, फल खत्म थे पर मांस जस का तस पड़ा था। पिता ने राहत की सांस ली, देख लिया यह मांस नहीं खाता, अब बेकार की बात मत करना। माँ भी चुप हो गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ और लगा शायद मैं गलत था। अगली सुबह ग्राम प्रधान दौड़ते आए और बोले, हरिराम काका की मौत हो गई। सुबह घर के बाहर बैठे थे, छत से पत्थर गिरा और सिर फट गया, वहीं दम निकल गया। पिता हैरान रह गए, अरे अचानक पत्थर कहाँ से गिरा? जिंदा आदमी पल में चला गया। प्रधान बोले, चलो सब वहाँ मदद को चलते हैं। पिता उनके साथ चले गए। मेरा मन घबराने लगा। मैंने बंदर की तरफ देखा, कल से उसकी रस्सी भी खोल दी गई थी। तभी मैंने देखा उसके हाथ पांव पर लाल रंग लगा था। हरिराम काका के घर इन दिनों रंगाई चल रही थी और आंगन में लाल पेंट की बाल्टियां पड़ी थी। मुझे शक हुआ कि उनकी मौत में इस बंदर का हाथ है। मैंने यह बात माँ को बताई। माँ ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तू फिर वही शुरू हो गया क्या? माधव, कल हमने तो टेस्ट कर लिया था, ये तो बस एक साधारण बंदर है, तू ज्यादा मत सोच। माँ चली गई तो वो बंदर पास खड़ा होकर मुझे ऐसे ताने मारते हुए देख रहा था जैसे मजाक उड़ा रहा हो। इससे मेरे मन में और पक्का हो गया कि इस बंदर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जल्दी ही हरिराम काका की दफनाने की तारीख आ गई। उस दिन बंदर ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। लोग कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के दिन माधव और बंदर दोनों को साथ लाए हो। मेरे पिता शिवपाल ने शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, माधव का हरिराम काका से बहुत लगाव था, आखिरी विदाई देने आना तो बनता है और ये बंदर खुद ही पीछे पीछे आ गया है। सबने सुना तो बंदर की तारीफ करने लगे कि कितना समझदार है, कितनी समझदारी वाली बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदर दूर खड़ा हमें देख रहा था, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं देख रहा था बल्कि हरिराम काका की कब्र की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत भूख लग रही थी, जैसे कुछ चाह रहा हो। जब सब काम निपटाकर घर लौटने लगे तो मैंने देखा वो बंदर कब्र के पास खड़ा चुपके से हंस रहा था। मुझे इतना डर लगा कि मैंने तुरंत पिता को बताया, पिताजी, अभी मैंने देखा बंदर हरिराम काका की कब्र को देखकर हंस रहा था। पिता ने मेरी बात सुनकर ऐसे देखा जैसे मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। अरे बकवास मत कर, बंदर इंसान की कब्र देखकर हंसता है क्या? तू फिल्में ज्यादा देखता है, जल्दी घर चल। पिता की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ये बात माँ को बताई। माँ ने भी वैसा ही कहा, बंदर इंसान की तरह कैसे हंस सकता है? शायद पहले तुझे डराया था इसलिए अब तुझे ऐसा लग रहा है। चिंता मत कर, ये बंदर बाकी बंदरों जैसा ही है। जब माँ भी नहीं मान रही थी तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत देख रहा हूँ। रात को खाना खाकर पिता ने जैसे हमेशा बंदर को खाना दिया, लेकिन उसने एक कौर भी नहीं खाया। पिता बोले, अजीब है, ये बंदर आज कुछ नहीं खा रहा। सुबह और दोपहर तो ठीक खाया था, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा, बस बर्तन में रख दो, भूख लगी तो खुद खा लेगा। रात को सोते वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आंख बंद करता वो बंदर की नुकीली दांत वाली सूरत याद आ जाती।